आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं निवर्तमान नगर अध्यक्ष श्री विनोद जैन जी, जो हमें बताएंगे इस लॉकडाउन के अंदर हमारे कस्बे के अंदर जो समस्याएं हैं वो क्या हैं और किस तरह से राहत सामग्री जो है वो गरीबों तक पहुंचाई जा रही है और क्या क्या नगर के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। उन सभी को जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं निवर्तमान नगर अध्यक्ष श्री विनोद जैन जी। विनोद जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं जानना चाहूँगा जो समस्या इस वक्त उत्पन्न है लॉकडाउन को देखते हुए वो क्या है? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से समस्त देशवासियों, सरना क्षेत्र के सभी वासियों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपने मुझसे पूछा कि लॉकडाउन में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। लॉकडाउन में समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है जी, क्योंकि हर व्यक्ति को आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है जी। जिस व्यक्ति के पास धन है वो आवश्यक वस्तुओं को लाने में सक्षम है, परंतु जो व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर है, गरीब है, राशन लाने में सक्षम नहीं है और जिस व्यक्ति की कोई इस समय आय नहीं है, वो घर बैठा है और कोई विधवा है, उसकी पेंशन आनी है, वो पेंशन नहीं आ रही है या फिर वो उसका कोई आय का स्रोत नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या का कारण है। परंतु इन समस्याओं का निवारण करने के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे माननीय विधायक संगीत सिंह सोम जी ने जो एक पहल की है, ये बहुत सराहनीय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन वितरण का जो कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। एक माह में 2 बार वितरण होगा इस राशन का, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। उसके अलावा भारत सरकार ने जनधन खातों में पैसे भेजने की व्यवस्था, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी को 3 महीने तक फ्री में गैस की व्यवस्था, उसके अलावा किसानों के खातों में पैसा डालने की व्यवस्था, उसके अलावा हमारे माननीय विधायक संगीत सिंह सोम जी ने ये बात कही कि सरदना विधानसभा क्षेत्र में मेरा एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा जी। इस प्रणाली को देखते हुए उन्होंने हर घर पे राशन भेजने की व्यवस्था की। लगभग 20,000 लोगों के परिवारों तक, माफ कीजिएगा, 20,000 परिवारों तक राशन की किट भेजी, जिसमें 5 किलो आलू, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, तेल, नमक, साबुन इत्यादि ये सब चीज़ें राशन की जो होती हैं दैनिक चर्या में, वो सब चीज़ों की एक किट बनाई, मोदी किट बनाई। इस किट को तैयार करके प्रत्येक कार्यकर्ता को एक बूथ पे 2 कार्यकर्ता लगाए। हर बूथ से उन गरीब लोगों को चिन्हित किया जिनको इसकी आवश्यकता है और उन कार्यकर्ताओं के द्वारा इसे उन गरीबों तक पहुंचाने का काम किया कि जिनको इस समय इस राशन की बेहद आवश्यकता है। जी, जैसे कि आप निवर्तमान अध्यक्ष रहे हैं कस्बा सरदना से, तो आपकी भी कुछ पर्सनल जिम्मेदारी बनती है, लोगों तक पहुँचें, लोगों तक समस्याएं को सुने, लोगों तक कुछ राहत सामग्री पहुँचाएं। तो आपके द्वारा लगभग अपने स्तर से कितने ऐसे मजदूर या इतने गरीब लोगों को राहत सामग्री पहुँचाई गई है? बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो सक्षम है जी, हमने स्वयं ही नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश इसको देख रहा है और हमारी भी लगातार उनसे संपर्क में बातें हो रही हैं, चाहे वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो रही हो, चाहे ऑडियो कॉलिंग के थ्रू हो रही है। उस संपर्क में हम सब हैं और हम सबको निर्देश मिले हुए हैं कि जो हमारा कार्यकर्ता सक्षम है वो प्रत्येक बूथ में अपने कम से कम 5 गरीब लोगों का ध्यान रखे और इस लॉकडाउन तक कम से कम वो व्यक्ति भूखा ना रहे। जी। उसके बाद जो हम लोगों की जो प्रधानमंत्री राहत कोष है, उसके में हम लोगों के जो नगर से जो पैसा फंड हुआ है, तो लगभग उसका आंकड़ा कितना होगा? देखो, ये आंकड़ा तो आपको सरदना एसडीएम द्वारा दिया जाएगा, परंतु इतना मैं बता देता हूँ, जिस कार्यकर्ता में जितना सामर्थ्य था उस कार्यकर्ता ने, चाहे वो 100 रुपये दिए, चाहे 1,000 दिए, चाहे 50,000 दिए, चाहे 1 लाख दिए, नहीं, लगभग प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी तरफ से प्रधानमंत्री राहत कोष में धनराशि भेजने का काम किया। उसके अलावा जिसने धनराशि भेजी उसके अतिरिक्त गरीबों में भोजन बांटने का भी काम किया, राशन बांटने का भी काम किया और उसके अलावा जो भी सरकार द्वारा सहयोग दिए जा रहे हैं उनको उनकी जानकारी प्रत्येक बूथ में घर घर तक पहुंचे, ऐसी भी व्यवस्था की। अध्यक्ष साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा, इस वक्त जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने राहत कोष फंड तैयार किया है, उसका एक्चुअली नाम क्या है? ये प्रधानमंत्री राहत कोष के नाम से है।
ये दो तरह के फंड बनाए गए जी। हैं। एक प्रधानमंत्री राहत कोष है, एक जी और एक प्रधानमंत्री राहत कोष है और दूसरा प्रधानमंत्री का अतिरिक्त कोष है। दो कोष बनाए गए हैं जिसमें ये व्यवस्था भारत सरकार द्वारा दी जा रही है कि प्रदेश स्तर पर और उसके बाद जिले स्तर पर किस तरह से इस कोष को अलग अलग राज्यों में बांटा जाए। प्रधानमंत्री राहत कोष में कहीं ना कहीं इमरजेंसी में कुछ ना कुछ फंड पड़ा होता है, तो लगभग हमारा जो फंड है क्या आप बता सकते हैं नगर अध्यक्ष साहब, वो लगभग कितना अब से पहले पड़ा हुआ था? नहीं, ये तो इन चीज़ों की जानकारी अगर आप लेंगे तो ये सीधा प्रशासनिक कार्य होते हैं जी। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, जो हमारे 21 दिन का लॉकडाउन, जो हमारे 21 दिन का लॉकडाउन हुआ है, इस 21 दिन के लॉकडाउन में हमारी जो राहत राशि पूरे स्टेट से पूरे भारत सरकार को जो गई है या पूरे देश से हमारे भारत सरकार को जो गई है, लगभग उसका आंकड़ा कितना होगा? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस कोष के बारे में हम कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी ना रखनी चाहिए, ना होती है जी। ये जितनी भी जिम्मेदारी है ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने व्यवस्था बनाई है जिले वाइज, डीएम के अनुसार डीएम इस पूरे राहत कोष को देख रहा है और डीएम के द्वारा ही ये प्रत्येक तहसील में और प्रत्येक गाँव में वितरित किया जा रहा है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आप भी निवर्तमान अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आपने इस फंड में कितना योगदान दिया है? देखिए, ये पहले भी आपको बताया गया था और अब भी मैं बता दूं कि कोई भी आप दान दें वो हमेशा गुप्त दान होना चाहिए जी। मैं जितना मुझसे सामर्थ्य हुआ है मैंने राहत कोष में भी दिया है और उसके अलावा मैंने गरीबों की सहायता के लिए भोजन की भी व्यवस्था की है जी। ये गुप्त रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है जी। अच्छा, उसके बाद नगर अध्यक्ष साहब, जैसे कि आप इस वक्त अभी बता रहे थे कि हम लोग एसडीएम साहब से मीटिंग कर रहे थे, तो मीटिंग में हमारे नगर के लिए क्या मुहिम उठाई गई है या इस लॉकडाउन से निपटने के लिए क्या? एसडीएम साहब द्वारा जो मीटिंग आज ली गई है उसमें नगर की समस्याओं को देखा गया है, क्योंकि जैसे कि पता चला है कि सरना हॉटस्पॉट इलाके में आता है जी। तो 3 किलोमीटर तक का एरिया सील किया जाता है जिसमें सारा सरना नगर आ जाता है जी। तो जिससे आवश्यक वस्तुओं में आने वाली चीज़ें जैसे दवाएं, दूध, सब्जी, किराना और पशु आहार, ये सब चीज़ें आवश्यक वस्तुओं में, तो इनकी आवश्यकता प्रतिदिन लोगों को होती है, तो इनकी व्यवस्था कैसे की जाए इस विषय में मीटिंग हुई है और ये हमने इसका समाधान कराया है। प्रतिदिन घरों तक ये डिलीवरी होगी और सबके घरों में राशन समय पर पहुँचेगा जी। अच्छा सर, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये पहले भी कहा है मैंने कई चैनलों पे और आज भी कह रहा हूँ कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है 3 मई तक ये लॉकडाउन है। जिस तरह से आप सभी ने 21 दिन का अनुसरण किया, आने वाले 19 दिन और इसका अनुसरण करें। भारत पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। आप लोग सुरक्षा की दृष्टि से अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और अपने आसपास के गरीबों का अवश्य ध्यान रखिए। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह हमारे निवर्तमान नगर अध्यक्ष श्री विनोद जैन जी ने बताया किस तरह लोगों तक राहत सामग्री गुप्त तरीके से पहुंचाया जा रहा है और जो गुप्त होता है वो दान सबसे बड़ा दान होता है और राहत कोष में भी उन्होंने गुप्त दान किया है। साथ ही साथ हमारा जो पूरा संगठन है नगर का, उसने जो है मिलकर सहयोग किया और पूरे इस कार्य को जो है सफलतापूर्वक निपटाने की तैयारी कर ली है। साथ ही साथ एसडीएम द्वारा मीटिंग ली गई है, उसमें किराने की दुकान, पशु आहार और अनेकों जैसे दवाइयाँ, उनके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सभी को ध्यान रखते हुए नगर के अंदर ये सब चीज़ें खुली रहेंगी और उनका पूरा योगदान लिया जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।